अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लाइंट कम्युनिकेशन और वेबसाइट कंटेंट के लिए आप लोगों को क्या चीज़ें पहले चाहिए होती हैं, आज है इसका पार्ट 2। और लास्ट लेक्चर में जो है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप लोग जो है वो डिमांड कर सकते हैं वेब होस्टिंग की, डोमेन की। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है ये लेक्चर है। ठीक है, तो इसको एंड तक लाजिम देखिएगा। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी लाजिम देखें। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेटिव में हाउ मैनी पेजेस वेबसाइट मेन्यू पेजेस, उसके बाद आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है वो फाइनल हो चुका था। ठीक है, आज हम आते हैं नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, तो कंपनी प्रोफाइल को जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि वेब डेवलपमेंट आप लोग कोई भी ऑर्डर हासिल करते हैं। ठीक है, तो कंपनी प्रोफाइल जो है वो आप लोगों को लाजिम चाहिए होती है। चाहे आप लोग कोई वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं, चाहे आप लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं, या आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं, या कोई भी काम जो है आप किसी कंपनी का करने वाले हैं, तो कंपनी प्रोफाइल जो है वो आप लोगों को लाजिम चाहिए। ठीक है, अब कंपनी प्रोफाइल में होता क्या है, आज हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। आपने अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है कि सर अपनी जो है वो कंपनी प्रोफाइल हमें सेंड कर दें, या फिर कंपनी प्रोफाइल के जो पॉइंट्स हैं वो आप रीड कर लें और उनमें से जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो आप हमें सेंड कर दें। ठीक है, अब इसमें क्या जाता है, सबसे पहले कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम क्या है भाई, सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ IT एक्टिविटीज़, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई ये है कंपनी नेम। ठीक हो गया, जिस तरह कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंपनी नेम। इसके बाद कंपनी स्लोगन। अब ये स्लोगन क्या होता है, किसको कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं। तो भी देखें, जिस तरह कि आप लोगों ने डिफरेंट ब्रांड्स देखे होंगे, आप लोगों ने मैकडोनल्ड देखा है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज, उनके आगे एक लाइन होती है जिसको स्लोगन बोलते हैं। लाइक जिस तरह की IT एक्टिविटीज़ आप लोगों के सामने है, और इसकी सेकेंड जो मतलब कि सेंटेंस है उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, मेंशन है वी डेवलप योर ड्रीम्स। ठीक है, वी डेवलप योर ड्रीम्स, ये है जो हमारी कंपनी IT एक्टिविटीज़ है। ठीक है, जिसके यूट्यूब चैनल पे आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, इसकी स्लोगन है। ठीक है, अब होता क्या है, स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर जो कंपनी का नेम है वो भूल जाते हैं, लेकिन जो उसके स्लोगन है उसको याद रखते हैं, और जो स्लोगन होती है वही जो आपकी कंपनी को एक जो मतलब समझ लें कि ब्रांड बना देती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल स्लोगन। इसके बाद आ जाते हैं अबाउट कंपनी। भाई कंपनी है किस चीज़ की, ये आप लोगों ने क्लाइंट से जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई कंपनी होती क्या है। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता है कि भाई कंपनी एजेंसी, इसका मैं कंप्लीट बता चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर्स में भी कि भाई कंपनी में क्या डिफरेंट है, एजेंसी में क्या डिफरेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, या जो बाकी जो है मैं कंप्लीट आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें भाई अबाउट कंपनी, सिंपल कंपनी की अबाउट डिटेल्स कि भाई कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, क्या कंपनी की सर्विसेज है। ठीक है, और कब से जो है मतलब कि समझें कि या कौन से सिटीज़ में या कौन से कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, कितने टीम मेंबर्स हैं, या प्रॉपर A to Z जो डिटेल्स है अबाउट कंपनी या कंपनी का, इसमें आप समझ लें कि बाकी भी चीज़ें आ जाएंगी जो कि नीचे मेंशन भी हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करवा देता हूँ कंपनी सर्विसेज। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया अबाउट कंपनी में एक समझ लें कि लिमिटेड जो है वो मतलब कि कंपनी के अबाउट एक सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंपनी सर्विसेज, उसके बाद कंपनी सर्विसेज आ जाएंगी कि भाई कंपनी में सर्विसेज कौन कौन सी हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं जो वेबसाइट है उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करने में आसानी हो। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट भाई अबाउट कंपनी सर्विसेज के बाद कंपनी मिशन। अब ये तीन जो चीज़ें हैं वो तो आप समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक अबाउट कंपनी विज़न एंड मिशन। ठीक हो गया फ्रेंड्स, कि भाई कंपनी की विज़न क्या है, ठीक है, और कंपनी के अबाउट डिटेल्स, और इसका मिशन क्या है, मतलब क्या करना चाहती है कंपनी इन फ्यूचर में। ठीक है, और क्या मिशन है कंपनी का या कंपनी की टीम का कि भाई ये आगे किस तरह जो है हमें हमारी हेल्प कर सकते हैं IT में। ठीक है, ये जो भी कंपनी है। ठीक हो गया, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अबाउट कंपनी, तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउट कंपनी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भाई कंप्लीट जो है वो एक आप लोगों को पैराग्राफ मिल जाएगा। अक्सर कंपनीज की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है अबाउट कंपनी, जहाँ पे डिटेल्स होती है भाई कंपनी का समझ लें कि जो उसके बारे में डिटेल्स बेसिक यहाँ पे दी होती है। जिस तरह की यहाँ पे मेंशन है वो यार मूवमेंट डेडिकेटेड टू रिशेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आगे भी आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपनी सर्विसेज, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आते हैं तो आप लोगों को सर्विसेज मिल जाएगी। प्रॉपर जो यहाँ पे एक लेआउट है वही आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मेन स्लाइडर, उसके बाद अबाउट कंपनी, उसके बाद कंपनी सर्विसेज। ठीक है, अब कंपनी सर्विसेज में आप लोग चेक करें कि भाई हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, या एक कंपनी क्या क्या ऑफर कर रही है, ये आप लोगों को लाजिम पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो जाहिर सी बात है कि आप लोग क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो डेवलप ही नहीं कर सकते।
सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई आप लोगों को जब पता ही नहीं है कंपनी सर्विसेज क्या दे रही है, सही है, आपको पता चल गया अबाउट कंपनी, ठीक है, आपको पता चल गया कंपनी का मिशन क्या है, आपको पता चल गया कंपनी का विज़न क्या है, लेकिन मेन सर्विसेज क्या है कंपनी की, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। उसके बाद मिशन कि भाई कंपनी जो है वो इन फ्यूचर क्या इसमें समझ लें कि भाई मतलब कि अपना एक वैल्यू रखती है, ठीक है, क्या प्लान्स है कंपनी के फ्यूचर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो पर्सनल ब्लॉग है वहाँ अगर मैं आप लोगों को विजिट करवाऊँ voiceofabdul.com, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा विज़न एंड मिशन, ठीक है, कि भाई मेरा विज़न क्या है, मिशन क्या है। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, एजेंसी का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, ठीक है। तो देखें भाई यहाँ पे माई विज़न, ठीक है, इसके बाद माई मिशन कि भाई मिशन क्या है मेरा। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको जो कंपनी मिशन है इसके बारे में आप लोगों ने अपने क्लाइंट से डिटेल्स लेनी है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये मैं आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें कि अगर आप लोग इस तरह PDF सेंड कर देंगे तो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि भाई आपको पता है खुद को कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप लोग जो है वो क्लाइंट से इसकी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंपनी फीचर्स। अब कंपनी के फीचर्स क्या हैं, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं कंपनी के। एक तो हो गया भाई सर्विसेज, ठीक है, फीचर्स सिंपल खूबियाँ क्या हैं, ठीक है ना, कि भाई कंपनी की खूबियाँ क्या हैं कि ये क्यों बाकी कंपनी से डिफरेंट है, ठीक है ना, कि भाई इसमें क्या कौन सी चीज़ इस तरह की है या कौन सी सर्विसेज की ऐसी हैं जो कि बाकी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही, या अगर कर रही हैं तो भाई हमारी कंपनी ज़्यादा अच्छी। जिस तरह कि आप लोग समझें कि अक्सर आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो एक शॉपकीपर जो है वो आपको बोलता है कि भाई आप मेरे से ये वाला ड्रेस बाय करें, इसकी क्वालिटी अच्छी है, बजाय आप जिसका बता रहे हैं उसके, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे ये 5000 में मिल रहा है तो आपको एक्सप्लेन करता है कि भाई नहीं मेरी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, मतलब वो एक फ़ीचर बता रहा होता है अपनी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो सिंपल इस तरह प्रोडक्ट्स फीचर्स भी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो कंपनी प्रोडक्ट्स फीचर्स भी आ जाते हैं और इसकी आगे भी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं। तो कंपनी फीचर्स जो है सिंपल आप लोगों को इसकी समझ आ गई। कंपनी हिस्ट्री जो मैंने आप लोगों को बताया, कंपनी डेवलप कब हुई है, ठीक है ना। जिस तरह कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ये अबाउट कंपनी में भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं सिंस अवर इस्टेब्लिशमेंट इन 2019, ठीक है, कि भाई 2019 में जो है कंपनी जो है वो बनी, ठीक है। इस तरह से जो आप लोगों के पास एक कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट कंपनी की, और ईयर वाइज जो है वो होनी चाहिए कि भाई 2019 में कंपनी कहाँ पे थी, 2020 में कहाँ पे थी, 2021 में कहाँ पे थी, क्या प्रोग्रेस की है, ठीक है, 2022 में क्या प्रोग्रेस की है, इस तरह से। इसके बाद टेस्टिमोनियल्स। अभी टेस्टिमोनियल्स हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह कि आप लोग यही समझ लें कि हमारे लिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह लाइक फाइवर पे कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, रिव्यूज़ देखता है कि भाई जो पहले लोग हमसे काम करवा के गए हैं उन्होंने क्या वहाँ पे रिस्पांस दिया है। तो उन रिव्यूज़ को जो है टेस्टिमोनियल्स कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं रिव्यूज़, ठीक है, कि भाई ये क्लाइंट लिख कर गया है आपके बारे में, ठीक है। अब क्लाइंट का काम क्या किया था आपने, वो आ जाता है पोर्टफोलियो में, जो कि आप लोगों को नीचे ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल सिंपल जो टेस्टिमोनियल्स समझ लें कि रिव्यूज़ होते हैं आपके क्लाइंट्स के, वो आ जाते हैं टेस्टिमोनियल्स में, ठीक है। इसके बाद अचीवमेंट्स कि कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है, ठीक है, लाइक जिस तरह कि 2019 से लेके अब 2024 तक, ठीक है, क्या अचीवमेंट्स हैं IT एक्टिविटीज़ की, ठीक है, कि भाई क्या अचीव किया है, कौन से इसमें, जिस तरह कि मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करवा देता हूँ पर्सनल ब्लॉग में अगर आते हैं माई सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को भाई जो डिटेल्स है मिल जाएगी कि भाई क्या क्या सर्टिफिकेट्स जो हैं वो मैंने हासिल किए हैं, ठीक है, क्या क्या मुझे मतलब समझ लें कि मैंने अचीव किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिल जाएंगी। इस तरह इसको बोलते हैं अचीवमेंट्स। लाइक ये तो एक इंडिविजुअल मैंने आप लोगों को पर्सनल ब्लॉग जो है वो शो करवाइए। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी को अवार्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट मतलब समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, अवार्ड्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा समझ लें कि इसके जो इवेंट्स वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है अचीवमेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद कंपनी पोर्टफोलियो, ठीक है। कंपनी पोर्टफोलियो सिंपल जिस तरह कि हमारा फाइवर पे पोर्टफोलियो होता है, जिस तरह मैंने ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट्स क्या लिख के गए हैं, लेकिन क्लाइंट्स क्यों लिख के गए हैं, आप लोगों ने उनका क्या काम किया है, जो काम किया है वो आ जाएगा पोर्टफोलियो में, ठीक है, सिंपल। तो इसको बोलते हैं कंपनी पोर्टफोलियो, ठीक है। जिस तरह कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे वेबसाइट में आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई क्या क्या जो प्रोजेक्ट्स हमने डन किए हैं, ठीक है, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, और वो इन्हीं की निस्बत जो है वो हमें आगे जो है वो काम देंगे,
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये देखें आप लोग पोर्टफोलियो, ठीक है, ग्राफिक, वेब एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है कंपनी लोकेशन, कि भाई कंपनी की लोकेशन क्या। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, वो तो ये है कि कंपनी की लोकेशन तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेकिन कंपनी की ब्रांचेस कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईटी एक्टिविटीज़ की आप समझ लें कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह ब्रांचेस ज़्यादा हो जाती हैं, अभी लाहौर में, इस्लामाबाद हो जाती है, कराची हो जाती है, ठीक है, पेशावर हो जाती है, तो भाई तमाम ब्रांचेस की लोकेशन आप लोगों ने क्लाइंट से लेनी है, ठीक है। इसके बाद एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सिंपल कंपनी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ का एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी शॉप स्टोर। अब इसमें दो तरह की वेबसाइट्स जो हैं आप लोगों के पास आती हैं, ठीक है। वेबसाइट्स तो काफ़ी टाइप्स की आती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स जो है बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास क्लाइंट आएगा, ठीक है, यहाँ तो बोलेगा मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे चाहिए सिंपल एक कंपनी वेबसाइट, ठीक है। कंपनी वेबसाइट के लिए आप लोगों को ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोर वेबसाइट के लिए आप लोगों को ये डिटेल्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कंपनी का तो आइडिया हो गया, लेकिन अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोगों ने बनानी है, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अब काफ़ी जो बच्चे हैं वो मेरे पास भी अक्सर वो क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर ई कॉमर्स का ऑर्डर आया है तो हम उसको कितने पैसे बताएं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख के पैसे नहीं बताने, जिस तरह कि यहाँ पे मेंशन है हाउ मैनी पेजेस वेबसाइट, आप लोगों ने इस चीज़ को देख के पैसे नहीं बताने कि भाई 5 पेजेस की वेबसाइट है, 10 पेजेस की वेबसाइट है। ये पैसे आप लोगों ने उस वक्त बताने हैं जब आप लोग नॉर्मल एक एजेंसी, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, जिस वेबसाइट को फ्यूचर में अपडेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि डेली अपडेट की ज़रूरत होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अगर आप क्लाइंट को बता देते हैं कि भाई मैं 5 पेजेस की वेबसाइट आप लोगों को 20,000 में बना के दे रहा हूँ 20K में, ठीक है, तो क्लाइंट तो बड़ा हैप्पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स के तो पैसे ऐड ही नहीं किए, ठीक है। क्लाइंट आपको बोले ठीक है भाई 5 पेजेस की जो है वेबसाइट बना दो, ठीक है, वो एक पेज में ही आपसे हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐड करवा ले, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों ने क्लाइंट से इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट में लाजिम पूछना है कि आपकी प्रोडक्ट्स कितनी है, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर एक प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली ऐड की जाए, कल मैंने अपने एक क्लाइंट की चार भी नहीं बल्कि 3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड किए हैं, और ऑलमोस्ट आप ये समझें कि कोई मेरा उसमें 2 घंटे लग गए सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स ऐड करने में, ठीक है। उसमें समझ लें कि कलर्स, ठीक है, साइजेस प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स के टैग्स, प्रोडक्ट्स के इमेजेस, और इमेजेस 4-5 स्टेप्स के बाद जो है वो अपलोड होती हैं। पहले इनको रिसाइज किया जाता है इमेज को, ठीक है, फिर इनका बैकग्राउंड सेट किया जाता है, जिस तरह आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब लार्ज पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो लार्ज में कितना स्टॉक अवेलेबल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, कितना ये सोल्ड हो चुका है ये अलग सेटअप है, ठीक है। एक्सेल पे क्लिक करेगा तो एक्सेल पे भाई जो है वो कितना स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, और मीडियम में कितना स्टॉक, तो अलग अलग रेट्स हैं इनके, ठीक है। लार्ज पे क्लिक करेगा अलग रेट यहाँ पे शो हो जाएगा, मीडियम पे अलग, एक्सेल पे अलग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन अलग, टाइटल की जो टैग्स हैं वो अलग, ठीक है, और कैटेगरी अलग, ठीक है। उसके बाद साइज़ गाइड आप लोग यहाँ पे चेक करें, ठीक है, साइज़ गाइड्स जो है वो अलग है, ठीक है। और इसके बाद डिलीवरी, रिटर्न, आज का क्वेश्चन, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप लोगों को एक प्रोडक्ट में डन करनी होती है, और हर प्रोडक्ट के ऊपर क्लाइंट का लोगो भी जो है वो आजकल कंपनीज मांगती हैं, ठीक है, जिस तरह कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आप लोग बोल रहे हैं भाई मैं 50 प्रोडक्ट्स आप लोगों को जो है ना भाई समझ लें कि इतने में ऐड कर दूंगा। आपने पर प्रोडक्ट चार्जेस जो है वो ऐड करने हैं कि भाई पर प्रोडक्ट मैं 100 PKR में ऐड करूंगा, ठीक है। मिनिमम मैं आप लोगों को एक लोकल क्लाइंट के बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की इमेज को सेट करना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, इमेज अपलोड होगी, टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके बाद टैग्स लिखेंगे, कैटेगरीज पहले आप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसके समझ लें कि मतलब जो बाकी चीज़ें सारी आ जाती हैं, लाइक साइजेस वगैरह, स्वेचेस वगैरह, ठीक है। और इसके बाद कलर्स वगैरह, प्रोडक्ट्स कौन कौन से कलर में अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें जो है वो समझ लें कि इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद प्रोडक्ट्स नेम्स, प्रोडक्ट्स इमेजेस, जिस तरह नीचे मेंशन भी है, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, ठीक है, सब कैटेगरीज, ठीक है, प्रोडक्ट टैग्स, कीवर्ड्स, ठीक है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को भी शॉर्टली बताई हैं नीचे भी एक्सप्लेन है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट सेक्शंस, ठीक है, प्रोडक्ट्स बंडल्स, ठीक है, कितने बंडल्स हैं, प्रोडक्ट स्वेचेस, जिस तरह कि मैं आप लोगों को एक वेबसाइट यहाँ पे शो करवा देता हूँ knownpacks.com.pk, ठीक है। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे डील्स हैं, ठीक है ना, सिंपल समझ लेंगे प्रोडक्ट्स बंडल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अलग से प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, कस्टम आइटम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी डिफरेंट है दूसरी कैटेगरी से, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लेनी है, ठीक है। स्वेचेस में क्या आ जाता है स्वेचेस में आ जाते हैं भाई कलर्स, ठीक है, साइजेस, ठीक है, इमेजेस,
ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट्स टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन, इसका सिंपल है, आप लोगों को समझ आ गई। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह के यहाँ पे आते हैं, ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन की भी आगे टाइप्स होती हैं। एक डिस्क्रिप्शन होती है नॉर्मल, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप लोग प्रोडक्ट के एडिट में जाएंगे, ठीक है, ये जाहिर है कि मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर जो है स्क्रैच से बनाएंगे, तो इसमें जो आप आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ऐड करें, ठीक है। इसमें 3 टाइप की जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। एक ऑर्डर रिव्यू पेज पे डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट्स वीडियो लिंक्स, ठीक है। अब वीडियो लिंक्स भी जो है वो ऐड करने होते हैं। अक्सर आप लोगों ने अमेज़ॉन पे स्पेशल देखा होगा, कोई भी आप लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो साथ उसकी वीडियो भी होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैमरा बेस्ट ऑन अमेज़ॉन, ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग कोई भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस कैम को ओपन कर लेता हूँ जो कि मेरे सामने शो हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, कैमरा तो मेरे पास शो हो गया, इसकी तमाम इमेजेस आ गई, ठीक है। अब इमेजेस के बाद यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है, वीडियो, ठीक है, वीडियो अलग से शो हो रही है। तो वीडियो आप लोग इंटरनल भी लगा सकते हैं, मतलब प्रॉपर अपनी गैलरी में वर्डप्रेस में अपलोड करके, ठीक है। उसी तरह आप लोग उसका लिंक भी लगा सकते हैं यूट्यूब का या वीमियो का, कोई भी वेबसाइट का, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो है प्रोडक्ट इमेज गैलरी, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस हैं, यहाँ पे एक और चीज़ जो कि मैंने ऐड यहाँ पे नहीं की, प्रोडक्ट इमेजेस गैलरी। अब गैलरी क्या होती है, सिंपल, अगर यहाँ पे हम आते हैं ये प्रोडक्ट, तो नीचे आप लोग चेक कर रहे हैं इसके साथ की बाकी इमेजेस शो हो रही हैं, तो ये आती हैं प्रोडक्ट गैलरी में, ठीक है। वो जाहिर है कि हम प्रैक्टिकली जब मैं आप लोगों को ई कॉमर्स स्टोर स्क्रैच से बना के दिखाऊं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें अदर्स में, ठीक है। आप लोगों का ये सेक्शन क्लियर हो गया। अब जो अदर्स का सेक्शन है, ये चाहे आप लोगों की ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे आप लोग क्लाइंट की बना रहे हैं, एजेंसी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, या कोई भी आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं अपने क्लाइंट की, ठीक है, उसके लिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या आ जाता है इसमें कि भाई आप लोगों ने क्लाइंट के कंपनी सोशल पेजेस के जो लिंक्स हैं वो लाजिम लेने हैं। इसमें आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उनसे जब ये फाइल भेजते हैं कहते हैं कि भाई हमारे पास तो सोशल पेजेस नहीं बने हुए, तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं, हाँ बना देंगे लिमिटेड चार्जेस में, तो ये हमारे पास एक अलग से ऑर्डर आ जाता है। और जब हम बना के देते हैं फिर क्लाइंट बोलते हैं जाहिर है कि भाई मैनेज भी आप ही करो, मंथली बेस पे वो हमें पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद लोकेशन API की आपने क्लाइंट को बोलना है, अगर नहीं है तो ये फिर आपको बनानी पड़ेगी, इसके अलग चार्जेस होंगे, ठीक है। कंपनी ब्रांचेस डिटेल्स, जो कि मैंने ऊपर आप लोगों को लोकेशन का बताया था, कंपनी लोकेशन, तो तमाम ब्रांचेस के लोकेशंस और उनकी डिटेल्स आप लोगों ने ले लेनी। कंपनी यूट्यूब चैनल लिंक, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्लाइंट को बोलना है कि हम बना देंगे। कंपनी ब्लॉग, ये समझ लें कि आप लोगों के एक किस्म के इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर्स हैं वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, जिससे आप लोग समझें कि अगर आप लोगों का ऑर्डर 20,000 का है, क्लाइंट हमारे पास 20,000 की वेबसाइट बनाने आता है, उसको हम लाख तक ले जाते हैं, ठीक है, लोकल क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल है, कोई इसमें बड़ी डील नहीं है, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है क्लाइंट चाहता है कि भाई इस बंदे ने प्रॉपर मेंशन की है हर चीज़, तो इसी से ही मैं बाकी जो ऑर्डर्स है वो भी करवाऊँ, ठीक है। कंप्लीट सेटअप वो फिर एक ही सेलर से करवाता है। उसके बाद कंपनी ब्लॉग लिंक, सिंपल, जिस तरह वेबसाइट है इसी तरह ब्लॉग है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेक कर लें, ये मेरी ब्लॉग ओपन है, ठीक है, और ये वेबसाइट ओपन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनी एड्स अकाउंट API की, ठीक है। अगर कंपनी का एड्स अकाउंट नहीं है, ठीक है, गूगल एड्स पे, तो वो फिर आप लोगों ने अलग से सेटअप करके देना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि कंपनी को आज नहीं तो कल चाहिए। और आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल इस लेवल का होना चाहिए कि आप लोग गाइड कर सकें कि सर जो एड्स अकाउंट है ये हमें चाहिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट डेवलप हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो हमने इसका पेड ऐड तो रन करना ही करना, चाहे वो गूगल एड्स पे करें, मेटा पे करें, मेटा में फेसबुक भी आ जाता है, इंस्टा भी आ जाता है, ठीक है, या लिंक्डइन या कहीं पर भी जो क्लाइंट चाहेगा, ठीक है। इसके बाद है कंपनी गेटवे डिटेल्स। अब ये क्या चीज़ है, ये है कंपनी पेमेंट गेटवे, आप समझ लें इसको, ठीक है, कि भाई कंपनी वेबसाइट तो आप लोगों ने बना दी, ठीक है, जिस तरह की अभी इस वेबसाइट में मेरा एक ही काम रह गया, जिस तरह की ये, ठीक है, पेमेंट गेटवे लगाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड तो कर दी है, लेकिन क्या है कि पेमेंट गेटवे का प्रॉपर सेटअप करना है। अब मैं क्लाइंट से जो डिटेल है वो उसकी डिमांड करूँगा आज कि भाई आपने पियोनियर लगाना है इसमें, ठीक है, जैस कैश इजी पैसा आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट है, या फिर आपने कोई और जो है वो इसमें पेमेंट गेटवे लगाना है। तो जो भी लगाना होगा वो क्लाइंट मुझे डिटेल देगा। अगर वो इंटरनेशनल क्लाइंट है तो जाहिर है कि आप लोगों को वो पेपाल देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पेमेंट गेटवे का जो है वो सेटअप करना होगा, उसकी आप लोगों ने डिटेल्स मांगनी। उसके बाद कंपनी ईमेल एड्रेस, ये लाजिम है, ठीक है। अगर कंपनी बोलती है कि ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपने बताना है कि हम आपको डेवलप करके देंगे। अगर आप लोगों ने होस्टिंग दी है, ठीक है, डेवलप करके नहीं, लाइक बना के देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने होस्टिंग दी है, कंपनी ने अगर होस्टिंग आपसे ली है तो फिर जो ईमेल एड्रेस है वो आप देंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी टीम डिटेल्स, कितने टीम मेंबर्स है, सिंपल। कंपनी स्ट्रेटेजी,
ठीक है, कि भाई कंपनी को किस तरह से लेके चलना है, ठीक है, कंपनी के सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान्स क्या हैं, ठीक है, कंपनी के एडवर्टाइजिंग प्लान्स क्या हैं, ठीक है, पेड एडवर्टाइजिंग पे कितना बजट लगेगा, स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, मैं शॉर्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो आप लोगों ने अच्छे से क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोगों ने उसका बना के देना। अब बहुत बार हुआ है कि क्लाइंट हमारे पास वेबसाइट डेवलप कराते हैं और वो हमसे एक मार्केटिंग प्लान बनवा लेते हैं, स्ट्रेटजी बनवा लेते हैं, ठीक है, वो हम उनको जो है वो रेडी कर देते हैं, चाहे हम उनका वो काम करें, मतलब चाहे वो हमें उस काम के लिए हायर करें या ना करें, लेकिन स्ट्रेटजी प्लान के अलग से वो हमें पे करते हैं। उसके बाद कंपनी पार्टनर डिटेल्स। अब जाहिर सी बात है कि 70% कंपनीज होती है जिनमें पार्टनर लाजिम कोई ना कोई होता है, ठीक है ना। तो पार्टनर्स की आप लोगों ने जो डिटेल्स वो लाजिम लेनी है। कंपनी CEO मेन बंदा कौन सा, कंपनी का मेन ओनर कौन सा, उसकी डिटेल्स लेनी। विजन एंड वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ है कंपनी की, विजन क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, विजन एंड मिशन, ठीक है ना। तो उसके आप लोगों ने लाजिम पूछना है। इसके बाद कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डन करेंगे। तो ये हो गया भाई वेबसाइट कंटेंट, वही नीट कंप्लीट मैंने आप लोगों को A to Z एक्सप्लेन कर दिया। चैनल को लाजिम आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो लाजिम शेयर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।